नमाज पढ़े, सूरह नूर और सूरह ताहा रात को पढ़े, दोनों हाथों पे दम करके चेहरे पे लगा ले, तो इसकी नूरानियत मरते दम तक खत्म नहीं होगी। सब चीजें हमारे यहाँ कुरान में क्या नहीं है? कुरान पढ़े तभी तो चूने के और कत्थे के पता नहीं कहाँ से पाउडर से बाद मुंह लाल किया और शौहर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, अब हर घुमाता फिर रहा। इससे ये पूछो नुमाइश किस चीज की कर रहा था? और ये क्या सोच रहे हैं ना, मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार नहीं है, बेहयाई है, बेहयाई। ये बदतमीजी है, बदतमीजी है, बदतमीजी। ये प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। और कमी तकरीर खत्म करने जा रहा हूं, मगर ये नसीहत कुछ माँ बाप को जरूर दे करके जाऊंगा, अल्लाह बरकत फरमाए। कुछ माँ बाप को जरूर दे करके जाऊंगा। कुछ नौजवान हैं, बताऊं, वो लाएगा अपनी बीवी को ठेले पे खड़े होकर के और इसने वही सब कपड़े पहने, वही मेकअप करा, और पहले लगता था कि कौन काली है कौन चिट्टी है, कौन काली है कौन गोरी। अब तो काली दिखती नहीं, आधा घंटा पहले काली थी और फिर उसने पैंट मारा पोथा और हो गई चिट्टी। अब बच्चे पाँवों में रो रहे, अम्मी 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 अम्मी। बच्चे पहचान नहीं रहे, बच्चे पाँवों में रो रहे, मेरी अम्मी कहाँ गए, अम्मी अम्मी। वो बोली हूं तो मैं। अब जब मुंह को देगा तो वो है ही नहीं। खत्म कर। अच्छा, और लंबी खींचू, अजर रबड़ समझ रहे हो? अल्लाह बरकत फरमाए। अब बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी, बोली हूं तो। अब वो ऊपर को तो फिर रो रहा है, मेरी अम्मी तो काली थी चिट्टी है। और ये पता नहीं अभी घोटाला चल रहा। और अगर बारिश हो जाए ना तो अंदर की दीवार दिखने लगती है काली काली। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। माँ बाप सुन ले, कम से कम 50 माँ बाप ऐसे होंगे। कैसे? थोड़ी कड़वी बात है, बर्दाश्त। माँ बाप ऐसे होंगे, सैयद साहब ने बोला, जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। कितना भोला है, बड़ा नेक है, सीधा सज्जन, बड़ा भोला, बड़ा भोला। जवान बेटियों को मोबाइल दे दी, कितना भोला। इस भोले से मैं पूछ रही हूँ, क्यों दिया बेटी को मोबाइल? बेटी की ट्रेनें चल रही होंगी, बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है। जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? कितना सीधा भोला, मगर भोला है इसी में। वैसे मेंढे काट काट के इतनी बड़ी छोड़ी है, मेंढे किसी की नहीं छोड़ता। जरा सुनने की बात है, बेटियों को मोबाइल क्यों दिया? क्यों दिया? इसका कौन सा कारोबार चल रहा है? हजारों, मैं किसी की बहन बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी, इस्लामी रिश्ते से। मगर इतना बता दो, इसे जरूरत क्या है? अल्लाह के बंदो, अगर 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल तो रखो। ये व्हाट्सएप चलाएगी कहां, फेसबुक चलाएगी कहां, यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? 50 लड़कियां लड़के ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रात के 12-12 बजे तक बात चैटिंग चल रही है, चैटिंग। बाप को पता ही नहीं, माँ को पता ही नहीं, और बाद अम्मा को पता नहीं। तुम देख लेना, ये 3 महीने का जो रिचार्ज हो रहा है, ये कहां जा रहा है? जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। इस मोबाइल से बिगाड़ सुनो। तुम्हारे यहां पर देख लेना, अगर शादी हो तो 50 लड़कियों, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। एक के भी, वो सेल्फी लेती हुई खड़ी हुई टेढ़ी, कभी चुटिया कभी आगे तो कभी पीछे, सेल्फी ले रही है, सेल्फी। मर गई सेल्फी में, बार टेढ़ी हो गई सेल्फी लेते लेते, गिर गई थी गमले पे सेल्फी के चक्कर में, गमले पे गिर गई, मगर फिर भी लगड़ा रही है, सेल्फी नहीं छोड़ रही है। क्या हो गया हमें? अगर हाँ किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं
उन पे मोबाइल है और वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये उलमा है, इनके लिए बड़ा मोबाइल बहुत काम की चीज है। क्यों काम की चीज है? इन्हें कुरान देखना तो मोबाइल में ले ले, हदीस देखना तो मोबाइल में ले ले, कोई मालूमात की चीज देखना तो मोबाइल। जो इन्हें पढ़ना, पहले इतनी किताबें लाद के चलते थे हम लोग, अब खाली एक मोबाइल रख लेते हैं, सब कुछ इसी में। ऐसे ही अच्छा इस्तेमाल करो इसको। जो नौजवान है बात तो लफंगा लफंगा, उसे पता ही नहीं, बस अम्मा से लड़ा, बहन से लड़ा, बात हेलो, इसी में लगा पड़ा, न काम का न धाम का। बाल कर लिए वही पता नहीं किसकी तरह, जैसे गधा चढ़ गया गधा। अब तो कैंची यहां से लगवा रहे हैं, कैंची इधर से एक रोड ये जा रहा है किछा को, एक जा रहा है हल्द्वानी को। घुटनों में फटी हुई पैंट है। पहले लोग उल्टे कपड़े पहनते थे, कहते पागल है पागल। अब तुमने उल्टी बनियाने चल पड़ी, पागल तो वही है। और इतनी नीची पैंट पहनेगा, बात का नेकर इतना सड़ा हुआ नेकर, ग्रीस लगा नेकर, अगर सब बराबर से निकल जाए तो नाक पकड़नी पड़ेगी। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। तो मैं ये कह रहा हूं, जवान बेटियों को मोबाइल देने की जरूरत नहीं है। आज पता नहीं कितने ऐसे हैं, यही मोबाइल की देन है। अगर हमारी बेटी है, उसके पास सैयदा फातिमा का ढंग नहीं है, फिल्म बनाने वालियों का ढंग है, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, कोई भी हमारा ढंग कल्चर नहीं है। बोलो है क्या? नहीं। अपने हालात संभालो, अपने आप को संभालो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बताओ यार, अल्लाह खुद फरमाता है। मगर हमने कुरानों को उठा के ऐसे रख दिया, ऐसे 8-8 दिन होते हैं कुरान नहीं खुलता घर में। मोबाइल का वो उतार के उसका गिलाफ लिफाफा ऊपर का जो कपड़े होते हैं क्या बोल, उसे रोजाना रगड़ रही है, बर्श से धो रही है, उसे जरूर साफ कर रही है। अगर जो बहन पढ़ रही है, जो इस्तेमाल सही कर रही है वो करे, भाई जो सही करता सही करे। लेकिन ऐसा नहीं है, 10 रुपए कमाता नहीं है और 10,000 का मोबाइल चला रहा है। अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो तो दिल संभाल के आया करो। किसी की बहन बेटी को मत तकना, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इज्जत सबकी इज्जत होती है। समझ में आ रही है? सही इंसान की पहचान यही है जो किसी की भी बहन बेटी की इज्जत को इज्जत समझे। और ना तो ऐसा है, इस्लाम ये कहीं नहीं कहता, इस्लाम कहीं ये नहीं कहता कि तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाओ और किसी दूसरे की बहन बेटी की इज्जत लूटो। इस्लाम कहीं, पूछ लो इन उलमा से, इज्जत सबकी इज्जत होती है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात आपके? कभी भी कोई काम ऐसा मत करो जिससे इस्लाम बदनाम हो। कभी भी कोई कदम ऐसा मत उठाओ जिससे इस्लाम बदनाम। इस्लाम तो वो चीज है जो इंसान को सुधारता है, संवारता है, रास्ते पर लाता है, खाने का ढंग बताता है, पीने का ढंग बताता है, पहनने ओढ़ने का ढंग बताता है, चलने फिरने का ढंग बताता है, जिंदगी गुजारने का ढंग बताता है। सही माने में अगर इस्लाम को अपना लिया तो तुम्हारे घरों की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, आपस की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, दिल का मैल, कीना, हसद, बगावत, ये सारी चीजें निकल के खत्म हो जाएंगी। तुम्हें देख के लोग कहेंगे वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा तो नबियों का इमाम कितना अच्छा।